नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपने देखना शुरू कर दिया है फिक्रो नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। आइए तमाम खबरों पर नज़र डालते हैं। मोरबी पुलिस में गुजरात शहरी तरक्की महकमा बल्दिया के चीफ अफसर संदीप सिंह झाला को मुअत्तल कर दिया गया। हादसे में तकरीबन 140 अफराद की हलाकत के बाद अवाम में शदीद बरहमी और तशवीश है। ओम बिरला ने पार्लियामान हाउस कम्प्लेक्स में तवानाई से मुताल्लिक़ पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के साथ बातचीत की। तवानाई के शोबे की अहमियत को उजागर करते हुए बिरला ने कहा कि इस शोबे में सलाहियत और पायदारी के लिए आलमी विजन की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जुमा को नहीं निकली। आज इस यात्रा को मुअत्तल कर दिया गया है। अब यह यात्रा हफ्ता को तेलंगाना के जिला मेदक से शुरू होगा। पार्टी जराये ने बताया कि राहुल गांधी का मेगा पैदल मार्च 23 अक्टूबर को रियासत में दाखिल हुआ था और 7 नवंबर को रियासत में यात्रा का आखिरी मरहला होगा। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 250 नशिस्तों के लिए इंतखाबात 4 दिसंबर को होंगे। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। इसमें कुल वोटर 1.46 करोड़ हैं। इंतखाबात के लिए 13,665 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बिहार के जिला दरभंगा वाक़े गोठानी में खानका रहमानी के सालाना फातिहा की मुनासिबत से जामे मस्जिद में कुरान खानी और कलमा खानी का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें खानका रहमानी के तमाम बुजुर्गान दीन बिलखुसूस हज़रत अमीर शरीयत साबिक़ मौलाना सैयद मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए एहतमाम के साथ दुआ हुई। खानका रहमानी मुंगेर में हर बरस आमतौर पर 10-11 नवंबर को बुजुर्गान दीन के लिए दुआ का एहतमाम किया जाता है। इस साल भी 11 नवंबर को खानका रहमानी में सालाना फातिहा और 10 नवंबर को जामे रहमानी का सालाना इजलास मुनक़िद होगा। अमृतसर में शिवसेना के रहनुमा सुधीर सौरी को एहतजाज के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। सुधीर सौरी इश्तियाल अंगेज बयानात को लेकर मौजूद बहस रहते थे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के डाउन होने की खबर सामने आई है। जुमा की सुबह ट्विटर के मुतअद्दिद सारिफीन ने लॉगिंग न होने की शिकायत की थी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले के बाद उनका पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि अल्लाह ने उन्हें दूसरी ज़िंदगी दी है। इंशाअल्लाह उनकी वापसी होगी और वो लड़ाई जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर जुमरात को मार्च के दौरान फायरिंग की गई थी। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और आयरलैंड के दरमियान हुए मैच में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को जीत के लिए 186 रन का हदफ दिया। हदफ का ताक़ुब करते हुए आयरलैंड की टीम मुकर्ररा ओवरों में 8 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बनाने में कामयाब रही। T20 आलमी कप में आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को 4 रन से शिकस्त दी। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पानी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 169 रन का हदफ दिया था, जिसका ताक़ुब करने से अफगानिस्तान 4 रन पीछे रह गई। दोस्तों, खबरनामा में इतना ही। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।